यदि आप सक्षम नहीं है तो संसद खाली करिए ना, महिलाओं को आने दीजिए पूरा का पूरा 100%। उनको भी रीच बनना है। क्या वो जीवन भर गरीब रहेंगे? शेयर नहीं करेगा तो समाज का विकास कैसे होगा? विकसित लोग नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो समाज का विकास होगा क्या? पति, सास और ससुर तीनों का स्वर्गवास 15 दिन के अंदर हो गया। एक्स्ट्रा पैसा की तो बात छोड़ दीजिए, उसका 5,000 रुपया नहीं रिटर्न किया। फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर कर लीजिए आप अच्छे दोस्तों को। कृपया करके ऐसा संस्कार मत दीजिए। बता रहे हैं कि 4 करोड़ 80 लाख आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में भी बताएंगे। दोस्तों नमस्कार, आज हम बताएंगे कि आप 20 करोड़ तक फ्री में कैसे कमा सकते हैं और रियल में। और ये वीडियो आप अधिक से अधिक फॉरवर्ड कीजिए, शेयर कीजिए गरीबों को, मध्यम वर्ग के लोगों को, क्योंकि उनका भी भलाई होना चाहिए, उनको भी रीच बनना है। क्या वो जीवन भर गरीब रहेंगे? पीढ़ी दर पीढ़ी गरीबी उनमें उनको जीना है? क्या उनके बच्चे का भविष्य नहीं बनना चाहिए? क्या उनके बच्चे का शिक्षा अच्छा नहीं होना चाहिए? क्या उनके बच्चे का फ्यूचर अच्छा नहीं होना चाहिए? जीवन बेहतर नहीं होना चाहिए? क्या जिसके पास नॉलेज है वो अपने नॉलेज अपने पास ही रखे, शेयर ना करे? शेयर नहीं करेगा तो समाज का विकास कैसे होगा? जब अच्छे लोग, समझदार लोग, विकसित लोग नॉलेज शेयर नहीं करेंगे तो समाज का विकास होगा क्या? हमारे पास तो खैर नॉलेज जीरो है, हम तो जीरो हैं। लेकिन जो बड़े बड़े लोग हैं, बोलते हैं कि हम बड़े हैं, तो उनको नॉलेज शेयर करना चाहिए। नॉलेज शेयर करने से भी समाज आगे जाएगा। अगर पैसा शेयर नहीं करना है तो नॉलेज शेयर कीजिए। दोस्तों, पैसा की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है और विकट परिस्थिति में तो कोई किसी को मदद नहीं करता है। आपको एग्जाम्पल के लिए बता रहे हैं। पहला नंबर की शिक्षा, सुरक्षा और स्वास्थ्य का क्षेत्र कभी भी पैसा कमाने का क्षेत्र नहीं है, सेवा का माध्यम है। और कुछ लोग इसे पैसा कमाने का माध्यम बना लिए हैं। आपको एक एग्जाम्पल दे रहे हैं। कोरोना काल में एक लेडीज का पति, सास और ससुर तीनों का स्वर्गवास 15 दिन के अंदर हो गया। फिर भी एक ओडी कार चलाने वाला व्यक्ति उसका 5,000 रुपया, केवल 5,000 रुपया, एक्स्ट्रा पैसा की तो बात छोड़ दीजिए, उसका 5,000 रुपया नहीं रिटर्न किया उस विकट परिस्थिति में। तो दोस्तों, विकट परिस्थिति में और बुढ़ापे में आपका कोई हेल्प नहीं करता, आपका कोई दोस्त मदद नहीं करेगा, रिश्तेदार मदद करेगा, सोसाइटी नहीं मदद करेगा। दोस्त कोई है तो बताइए, आप नाम बताइए, कमेंट करके बताइए कि आपका दोस्त मित्र आपका हेल्प करेगा। अगर आप एक्चुअल में टेस्ट लेना चाहते हैं आप अपने दोस्तों का, रिश्तेदारों का, तो आपको हम एक और आइडिया देते हैं। यदि आप जॉब कर रहे हैं तो आप एक मैसेज डालिए सबको कि हमारा जॉब चला गया है, हमको 5,000 रुपया चाहिए, 10,000 रुपया, 1,000 रुपया चाहिए। मम्मी पापा को मत मैसेज कीजिए, क्योंकि मम्मी पापा तो कैसे भी करके अरेंज करते ही हैं, वो तो भगवान होते हैं। आपको पता चल जाएगा कि आपके अच्छे रिश्तेदार और बुरे रिश्तेदार, अच्छे दोस्त, बुरे दोस्त, जो विकट परिस्थिति में आपका साथ देगा, आपको फिल्टर हो जाएगा। फिल्टर करना चाहते हैं तो फिल्टर कर लीजिए आप अच्छे दोस्तों को। 100% पता चलेगा आपको। और जिस भ्रम में है ना, भ्रम टूट जाएगा आपका, अभी का अभी टूट जाएगा। और तोड़ लीजिए तो ही अच्छा होगा आपके लिए। जिस भ्रम में है ना, जो दोस्त आपको गुटखा खिलाने के लिए प्रेरित करता है, पार्टी में करने के लिए प्रेरित करता है, आपका सत्यानाश कर देगा। आप समझे क्या करवाना है, हमको क्या है, आपको इस सबसे मतलब नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति न होने दे। ऐसी परिस्थिति में बहुत दिक्कत होता है। दोस्तों, हम बता रहे हैं और रिक्वेस्ट भी कर रहे हैं सभी माता पिता से कि आप अपने बच्चे से कृपया करके ऐसा संस्कार मत दीजिए, खास करके अगर वो शिक्षा, डिफेंस, सुरक्षा और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जा रहा है, तो वो पैसा कमाने के माइंड से न जाए, सेवा के लिए जाए। पैसा कमाने के लिए बहुत से साधन हैं। MBA चाय वाला पैसा नहीं कमाता है क्या?
एग्जाम्पल के लिए अगर आप 1 लाख रुपया मंथली सेव करते हैं तो 12 महीने में 12 लाख सेव करेंगे। और अगर मैक्सिमम 40 साल से ज़्यादा तो सर्विस नहीं रहेगी आपकी, तो 40 साल में 4,80,00,000 आपका सेविंग होता है। 4,80,00,000 के लिए आप क्या बेईमान हो जाएंगे, पैसा खोर हो जाएंगे? हम आपको बता रहे हैं कि 4,80,00,000 आप अपने बच्चे के फ्यूचर के लिए कैसे बना सकते हैं, वो भी फ्री में भी बताएंगे। वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। तो आप अपने बच्चे को संस्कार दीजिए ना, बाद में बोलेंगे कि हमारे साथ ऐसा हो गया, सरकार काम नहीं करे। हम अपने बच्चे को तो संस्कार देते नहीं है, डायरेक्ट बोलते हैं संस्कार सरकार को देने लगते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। हम अपना संस्कार तो देखते नहीं है, बोलते हैं कि सरकार काम नहीं कर रही है। सरकार कैसे काम करेगी? हम ही नहीं काम करेंगे तो सरकार क्या काम करेगी? हम ही 500 रुपये में बिक जाएंगे तो सरकार तो ऐसे ही बिकी हुई है। हमारे पास जब कोई ईमान नहीं है तो सरकार के पास ईमान है कि नहीं, ये कमेंट हम कैसे कर सकते हैं? जब आपके पास ईमान नहीं है तो आप दूसरे के ऊपर कमेंट कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप अपने अंदर ईमान लाइए, बच्चों के अंदर, फैमिली के अंदर ईमान लेके आइए। तो आप हम बेईमान है तो सरकार ईमानदार हो जाएगी, इसकी गारंटी है? वो तो किस्मत होगा कि ऐसी सरकार मिल जाए, किस्मत वालों को मिलती है ऐसी सरकार, नहीं तो जैसी जनता वैसा सरकार, सीधी सी बात है। देख लीजिए क्या दुनिया में कितने अच्छे अच्छे कंट्री हैं कि वहाँ के अच्छे लोग हैं तो अच्छी सरकार है, और कहीं के पाकिस्तान का देख लीजिए, पाकिस्तान की लोगों का सोच देख लीजिए और पाकिस्तान का सरकार देख लीजिए, और जापान का देख लीजिए, जापान के लोगों का सोच देखिए और वहाँ का सरकार देखिए, दोनों में कंपेरिजन कर लीजिए। तो जैसा सोच रहेगा वैसे ही सरकार बनेगी ना भाई। आप अपना सोच डेवलप कीजिए, सोच डेवलप करना बहुत जरूरी है। और बात है 4,80,00,000 की, तो 4,80,00,000 आप इजीली कमा सकते हैं। क्या करना है आपको? यदि आप गरीब नहीं है, गरीबों के लिए भी उपाय बताएंगे फ्री वाला। यदि आप गरीब नहीं है तो 20 रुपया डेली का तो सेविंग कर सकते हैं बच्चे के लिए। 600 रुपया का आप SIP बचपन में ही कर दीजिए, और आपकी सरकार अच्छी है तो रिटर्न अच्छा मिलेगा ही मिलेगा। आप अच्छी सरकार को, डेवलपमेंट वाली सरकार को चुनिए तो। और 600 रुपया का जब आप SIP करते हैं और 15% के इंटरेस्ट रेट से अगर रिटर्न मिलता है तो अप टू 20 करोड़ तक आपको मिल सकता है। और चूंकि हम फाइनेंस के एक्सपर्ट नहीं हैं, जब भी आप इन्वेस्ट करें तो आप अपने फाइनेंशियल एक्सपर्ट से सलाह लेकर ही करें, क्योंकि रिस्क तो आपकी होगी, जिम्मेदारी भी आपकी होगी। तो आप सोचिए, केवल 600 रुपया बचपन से ही इन्वेस्ट कर दिए तो जब रिटायर होगा बच्चा, 60 साल का होगा, तो उसके पास तो ऐसे ही 20 करोड़ रुपया हो जाएगा। 10 करोड़ रुपया तो होगा ना कम से कम। और अगर आप गुटखा तंबाकू खा रहे हैं तो छोड़ दीजिए, क्योंकि गुटखा तंबाकू खा के किसी के ऑफिस में, किसी के दीवार पे, किसी के जमीन पर थूकते ही होंगे ना, गंदा ही करते होंगे ना। और थूकने वाला पैसा जो वेस्ट हो रहा है उसी से आप बच्चे के लिए, आपका फ्यूचर बन गया तो बच्चे के लिए क्या, बच्चे को अच्छा संस्कार देना जरूरी है कि किसी के दीवार पर थूकना जरूरी है? अगर थूकना बंद कर दिए तो उसको 20 करोड़ रुपया मिल जाएगा ना। और उसको संस्कार दे दीजिए कि बेटा जहाँ पे सेवा देना है वहां सेवा दो, जहां पर पैसा कमाना है वहां पैसा कमाओ। शिक्षा, स्वास्थ्य में और सुरक्षा में क्या पैसा कमाने का क्षेत्र है वो? क्या बात करते हैं यार, क्या कैसी सोच दे के रखे हैं बच्चों को। और बोलते हैं कि दुनिया आगे नहीं बढ़ रही। नहीं बढ़ेगा, गारंटी हम देते हैं, नहीं बढ़ेगा। ऐसी सोच के साथ दुनिया आगे नहीं बढ़ेगी, और अस्थायी रूप से तो नहीं बढ़ेगी, कभी भी शांति नहीं रहेगा। गारंटी है, नहीं शांति रहेगा, गोल ही नहीं है आपके पास। और यदि आप गरीब हैं तो इसका भी आपको उपाय बता रहे हैं। आपको 50,000 तक जो मदद दी जाएगी स्वरोजगार के लिए, उसको इन्वेस्ट कर दीजिए। आप केवल 4-5 क्वेश्चन का आंसर बता दीजिए। पहला नंबर की इस वीडियो को कम से कम 2 आदमी को आपको शेयर करना होगा, क्योंकि उसका भी भलाई होना चाहिए ना। आप अपना भलाई करके बैठ जाएंगे, दूसरे का भलाई नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, सबका भलाई करना है, पूरी दुनिया का भलाई करना है। पूरी दुनिया को पता चलना चाहिए कि गोल होता क्या है।
और बिना गोल का दुनिया का स्थायी विकास नहीं हो पाएगा। सबसे पहले तो आप वीडियो को 2 आदमी को शेयर कीजिए। दूसरा नंबर कि आप अपना लाइफ का गोल बताइए कि आपके लाइफ का गोल क्या है, आपके लाइफ का आइडियल व्यक्ति कौन है, स्त्री या पुरुष कोई भी हो सकता है। 2-3 आदमी का नाम बताना है। नेशनल या इंटरनेशनल टॉप इशू जो है 2 कम से कम, टॉप इशू का नाम और उसका लॉन्ग टर्म सोल्यूशन क्या हो सकता है। पैरासीटामोल नहीं, पैरासीटामोल देखिए बुखार दबा दे। एंटीबायोटिक, टाइफाइड में एंटीबायोटिक दिया जाता है, मलेरिया में एंटीबायोटिक दिया जाता है, बड़ी बीमारियों में एंटीबायोटिक दिया जाता है। तो बड़ी समस्याओं के लिए लॉन्ग टर्म सोल्यूशन खोजा जाता है। शॉर्ट टर्म सोल्यूशन से बड़ी प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं निकलता है दोस्तों, ऐसा मत सोच लीजिएगा। अगर ऐसा आपकी सरकार कर रही है तो आपके साथ ही धोखा कर रही है, बाकी आपकी मर्जी। और आज की युवा पीढ़ी जो अपने आज़ादी के नाम पे, आज की युवा पीढ़ी आज़ादी के नाम पर अपने ही देश की संस्कार भूलती जा रही है, तो क्यों, इसका रीजन बताना पड़ेगा। आज की युवा पीढ़ी ऐसे लोगों को क्यों सपोर्ट करती है जो आपके देश के बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करते हैं। और फल बेचने वाला, सब्जी बेचने वाला, नारियल बेचने वाला महान है कि गुटखा का प्रचार करने वाला। आज पार्लियामेंट में सबसे ज्यादा पुरुष ही हैं। पुरुष क्या सक्षम नहीं है महिलाओं का सेफ रखने के लिए? पुरुष को ताकत खत्म हो गई है क्या? बल खत्म हो गया, बुद्धि नहीं है क्या? नहीं है। यदि आप संसद में ज्यादा है, नंबर में ज्यादा है, तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि शांति और विकास दे स्त्री और पुरुष दोनों को। यदि आप सक्षम नहीं है तो संसद खाली करिए ना, महिलाओं को आने दीजिए पूरा का पूरा 100%। आप अपनी क्षमता को बताइए कि नहीं हम सक्षम हैं। दोस्तों आप कर सकते हैं, हमको पूरा यकीन है कर सकते हैं। थैंक यू।